गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्नमाला 4.1। प्रश्नमाला 4.1 का पहला क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में कर लिया है। पहले क्वेश्चन के चारों भाग हमने कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 4 भाग है। चारों भाग में से आज करेंगे इसका पहला भाग। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रगति बताइए। यानी ये दो रैखिक समीकरण युग्म है, इनको ग्राफीय विधि से हल करना है और इनके हल की प्रगति बतानी है कि इनका हल अद्वितीय होगा या कोई हल नहीं होगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों रैखिक समीकरणों से हम ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के आधार पर इसकी हल की प्रगति बताएंगे। तो क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 2y बराबर 4। तो दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4 दो रैखिक समीकरण युग्म है। अब इन समीकरणों की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। इन दोनों समीकरणों से ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले x और y का मान निकालना हमें। तो y को इधर रख लिया हमने, राइट, बराबर y बराबर क्या हो जाएगा 3। यह x इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या हो गया y बराबर 3 माइनस x। ये समीकरण इस प्रकार हो गया। अब इस समीकरण की सहायता से x और y के मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसमें x का मान 0 रखो पहले, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है। तो यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान अपना भी आ जाएगा। अब x बराबर 0 पर क्या आएगा, क्या हो जाएगा समीकरण, y बराबर 3 माइनस 0, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 3। और यहाँ पर एक सारणी बना लेनी है इधर आपको, उसके अंदर x और y के मान लिखने, x ऊपर नीचे y। तो देखो हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर कितना आया 3। तो यहाँ पर यह लिख देना है कि x बराबर 0 लिया तो 0 और y बराबर कितना आया 3। अब x बराबर 1 रखेंगे। x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, तो आपको ऐसा मान रखना है कि y का मान दशमलव में न आए, ताकि दशमलव में आने से ग्राफ थोड़ी कठिन हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसा मान रखना है कि आपका मान दशमलव में न आए। तो x बराबर 0 रख दिया हमने। अब रखेंगे हम x बराबर 1 पर, राइट। तो यहाँ पर इस समीकरण के अंदर x बराबर 1 रखने पर y बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस x की जगह 1। तो कितना आ गया y बराबर 3 माइनस 1 2। तो ये वाला 2 यहाँ पर रख दो, y का 2 आ गया। x बराबर कितना रखा 1। तो x बराबर 1 पर y का मान कितना गया 2। ये तो इस समीकरण से बन गई सारणी, राइट। अब इस समीकरण से भी ऐसे सरल करके एक सारणी बनानी है, फिर दोनों सारणियों की सहायता से हमें ग्राफ खींचनी है। तो ये वाला समीकरण यहाँ पर लेते हैं, x 3x माइनस 2y बराबर 4, राइट। अब इसको भी y को इधर रख लो, बाकी को इधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो 2y, क्योंकि a का मान रखेंगे तो a का मान अपना भी आ जाएगा। तो 2y बराबर 4, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 3x, राइट। अब यहाँ से y रखना केवल और बाकी सबको इधर भेज देना है। तो माइनस y बराबर 4 माइनस 3x, ये 2 इधर भाग में चला जाएगा। यहाँ पर केवल y रखना है, माइनस है, इस माइनस को भी इधर भेज देते हैं, यानी दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं। तो माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस y, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से गुणा होगा, और ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे कर लो आप, 4 माइनस 3x अपॉन 2, क्योंकि माइनस से गुणा कर दिया तो इधर हो गया माइनस, और ये माइनस, राइट। अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस y बराबर, ये 4 माइनस इससे गुना होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 3, तो प्लस का 3x और माइनस का 4 अपॉन 2, क्योंकि माइनस का हो गया ना 4 और 3 किसका हो गया प्लस का, माइनस माइनस प्लस 3x। तो y का मान यह आ गया। अब यहाँ पर x का मान रखना है और y का मान निकालना है अभी वाले तरह, राइट। तो अब रखो यहाँ पर x बराबर 0। देखो x बराबर 0 के पर y का मान दशमलव में थोड़ी आ रहा है, तो देखते हैं x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 4 अपॉन 2, यानी दशमलव में नहीं आ रहा, तो x बराबर 0 रख दो। तो x बराबर 0 पर y बराबर कितना आ जाएगा
3 गुणा 0 माइनस 4/2। तो 3 को 0 से गुणा में 0, तो माइनस 4/2, 2 दूनी 4 माइनस का 2। वही ग्राफ बनाने के लिए सारणी बनानी है, तो सारणी बनाओ। अक्ष y, अक्ष का मान कितना रखा 0, y का मान कितना आया माइनस का 2, राइट। अब अक्ष का मान 1 रख सकते हैं, 2 क्यों रखे, 1 भी रख दें हम। तो 1 रखो यहाँ पर अक्ष का मान, तो 1 रखेंगे यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ थोड़ा रब में। 1 रखेंगे तो क्या जाएगा 3 माइनस 4, 1 रखेंगे अक्ष का मान, तो 3 एकम 3 माइनस 4/2, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1/2, यानी पॉइंटों में आ रहा है आंसर माइनस 0.5। तो ग्राफ में अब पैमाने लेने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, पैमाने लेने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो हम ऐसा मान लेते हैं, इससे भी आ जाएगा आंसर। ऐसा मान लेते हैं जिससे आराम से ग्राफ बन जाए और कोई दिक्कत भी न आए। तो इसके एक की जगह 2 ले लो, 1 लेने से पॉइंटों में आ रहा है, तो 2 ले लो, तो अक्ष बराबर 2 पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 4, 2 बचेगा, पॉइंटों में नहीं आएगा, तो 3 गुणा 2, अक्ष पर 2 रख रहे हैं इस समीकरण में, यहाँ पर अपॉन 2, तो 3 दूनी 6 माइनस 4/2, तो 6 में से 4 गया तो 2/2, कितना आंसर आ गया 1। अक्ष पर कितने पर 2 पर, तो अक्ष का 2 और y का कितना 1, ये लो। बस अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 2 सारणी देखनी है, ये वाली और ये वाली, और इन 2 सारणियों की सहायता से आपको ग्राफ बनानी है, और उस ग्राफ के आधार पर आपको इसके हल की प्रगति बतानी है। आपको बस 2 क्वेश्चन दूसरे के 4 क्वेश्चन में ही इन समीकरण युग्म को सरल करना है, और ऐसे ही अक्ष और y के मान के लिए 2 सारणी बनानी है, दोनों समीकरणों से अलग अलग 2 सारणी बनानी है, और इन दोनों सारणियों की सहायता से ग्राफ बनानी है। तो पहले समीकरण के लिए हमने y रखा और बाकी पदों को इधर भेज दिया, और अक्ष का मान रख के y का मान निकाल लिया, राइट। अक्ष का ऐसा मान रखना कि y का मान पॉइंटों में न आए, आसानी से ग्राफ बन जाए। अब यहाँ पर भी बाकी पदों को इधर भेज दिया, केवल यहाँ पर y रखा, राइट। तो ये आगे समीकरण, यहाँ पर अक्ष का मान रखा और y का मान हमने निकाल लिया। अब देखते हैं इन दोनों सारणियों से ग्राफ कैसे बनती है, तो आपको ग्राफ बनाकर समझाते हैं। सबसे पहले ग्राफ खींचते हैं, ये हो गया y अक्ष, इधर तो हो गया y अक्ष, राइट, और इधर हो जाएगा अक्ष अक्ष। राइट, ग्राफ बना ली। ये तो हो गया मूल बिंदु O 0 0, राइट। ये हो गया अक्ष O अक्ष डैश, और ये हो जाएगा y O y डैश, राइट। अब हमें इस ग्राफ के अंदर वो वाले सारणी से मान इसके अंदर दर्शाने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले पैमाना लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे पैमाना, ये लिखना आप पैमाना किस पर, पहले अक्ष, अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। आपके सारणी आई उस हिसाब से पैमाना लेना है, तो सारणी के अंदर 0 से 3 तक की मान है, तो आप 1 इकाई ले सकते हो। और y अक्ष पर भी, y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ये तो हो गया पैमाना। तो दर्शा दो यहाँ पर 1 बड़ा खाना, ये हो गया 1 इकाई ले रहे हैं, तो 1 मूल बिंदु से दाईं ओर अक्ष का मान प्लस का आता है, तो 2 3, क्योंकि 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई ले रहे हैं ना, 4 5 6, राइट। और मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान प्लस का आता है, कितना 1 2 3
4, 5, राइट। और मूल बिंदु से बाईं ओर अक्स का मान माइनस का, -1, -2, -3 और -4, -5, राइट। और मूल बिंदु ये है जहाँ पर अक्स डैश और वाई डैश प्रतिच्छेद करती है, वो होता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0, 0, राइट। और अक्स के नीचे वाई का मान कितना होता है, या वाई का मान नीचे की ओर कितना होता है? माइनस का, -1, -2, -3, -4 और -5। ये आपको ग्राफ बनानी है। हर क्वेश्चन के अंदर ऐसी ग्राफ बनानी है। अक्स डैश और वाई डैश खींचनी है आपको, और पैमाना लेके क्वेश्चन के हिसाब से, और ये संख्या अंकित करनी है। और फिर देखनी है आपको सारणी के अनुसार बिंदु दर्शाने हैं। अब देखना सारणी, देखो पहले समीकरण के लिए है अक्स बराबर 0 पर y बराबर 3, इन अक्स का मान 0 पर y बराबर 3। तो अक्स का मान 0 कहाँ पर है? इसमें y अक्स पर होगा अक्स का मान 0, और अक्स बराबर 0 पर y का मान 3। तो देखो अक्स का 0 तो यहाँ पर है इस y अक्स पर, और y का मान 3। तो ये बिंदु आ गया। यहाँ पर y का मान तो है 3, तो पहले आता है अक्स का और फिर आता है y का मान। ध्यान रखना y अक्स पर हमेशा अक्स का मान 0 होता है, और अक्स पर y का मान 0 होता है। तो देखो अक्स का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर अक्स का मान 0 है इस रेखा पर, राइट। इस रेखा पर अक्स का मान 0 होगा, परंतु y का मान 3 भी आना चाहिए। तो y का मान 3 और अक्स का मान 0, ये आ गया बिंदु, सही। अब दूसरा बिंदु क्या है? अक्स का मान हो 1 और y का मान हो +2 और अक्स का +1, राइट। अब देखो दूसरा बिंदु है अक्स बराबर 1 और y बराबर 2। तो अक्स बराबर कितना? 1। तो देखो ये है अक्स, तो अक्स बराबर 1 ये रहा यहाँ पर, और y बराबर कितना था? 2। तो अक्स बराबर 1 से y बराबर 2, यह है y अक्स। तो अक्स बराबर 1 से y बराबर 2, तो ये आ गया है बिंदु अक्स बराबर तो 1 और y बराबर 2। पहले अक्स का निशान लिखेंगे और फिर y का। तो ये दोनों बिंदु आ गए पहले समीकरण से। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींचनी है हमें। दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच देनी है, और ये रेखा कौन सी हो जाएगी? कौन से समीकरण की हो जाएगी? ये रेखा आई थी हमारे पास अक्स प्लस y बराबर 3 से, तो अक्स प्लस y बराबर 3, राइट। ये रेखा खींच दी। अब दूसरी सारणी से भी ग्राफ बनाते हैं, यानी रेखा खींचते हैं। कैसी रेखा आती है? तो दूसरी सारणी में देखो अक्स का मान है 0 और y का मान है -2। तो अक्स का तो 0 पता है आपको, इस y लाइन पर होता है, y अक्स पर, और y का मान माइनस किधर होता है? नीचे की ओर। तो अक्स का 0 है, ये y का -2 है। तो अक्स का 0, y का -2, एक बिंदु दर्शा दिया। दूसरा बिंदु देखो क्या है? अक्स बराबर 2 प्लस का और y बराबर +1। तो अक्स बराबर 2 देखो ये रहा अक्स बराबर 2 प्लस का, अक्स बराबर 2, y बराबर 1, y बराबर 1। तो y का मान 1, ये रहा प्लस का ऊपर, तो 2 और y का मान 1, राइट। तो ये आ गया बिंदु अक्स बराबर 2, y बराबर 1, राइट। और एक आया था 0 और -2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं और एक रेखा खींच देते हैं। तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो ये रेखा हो गई। ये रेखा कौन सी आ गई? समीकरण आया था, दूसरा समीकरण था 3 अक्स -2y बराबर 4। तो 3 अक्स -2y बराबर 4, ये रेखा आ गई, राइट। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया? दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। इसको दे दो A, राइट। इसको दे दो B, C, D, कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपनी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया? 2 और 1। तो रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। अब इस ग्राफ को देख के आपको बताना हल की प्रगति। सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछ रखा है कि ग्राफ पे भी दिशा करना है और हमें बताना कि हल की प्रगति कैसी होगी, राइट। तो इसके लिए हमने ग्राफ बना ली। ग्राफ बनाने के लिए 2 सारणी बनाई हमने,
इन दोनों सारणियों के साथ ऐसे हमने ये ग्राफ खींच दी फाइनली। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसी ग्राफ बनानी है, सही फाइनली। अब इस ग्राफ को देख के आपको इसके हल की प्रगति आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे? तो देखो रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर है या संपाती। तो रेखा खींचने से पता चलता है कि दोनों रेखाएं बिंदु 2, 1 पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका हल कैसा होगा? मैंने लिखाया था पहले क्वेश्चन में, पहले वाले वीडियो में 3 कंडीशन रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, जब इसका हल कैसा होता है। तो आपको मैं वो दिखाता हूँ, पहले वाला वीडियो में क्या लिखाया था। देखो यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो हल कैसा होगा? अद्वितीय। यहाँ पर देखो रेखाएं समांतर होगी तो हल कोई हल नहीं होगा। तो ये आपको ये कंडीशन याद रखनी है। तो देखो प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं तो हल कैसा है? अद्वितीय होगा और युग्म संकर। तो हमें हल की प्रगति बतानी थी, तो कैसा होगा हल? अद्वितीय। तो यही वहाँ पर लिखना है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? हल की प्रगति कैसी होगी? अद्वितीय। और यही हमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि ग्राफ की सहायता से हल की प्रगति बतानी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हल की प्रगति कैसे हो जाएगी? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु 2, 1 पर, तो हल की प्रगति कैसे हो जाएगी? अद्वितीय। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपको लास्ट में थोड़ा बहुत और लिखना है, थ्योरी लिखनी है थोड़ी इस ग्राफ को देखकर। क्या लिखोगे कि हमने इसको बिंदु दे दिया हमने C 0, 3 और बिंदु B, इनको मिलाने से रेखा x प्लस y बराबर 3 हमें प्राप्त हुई। और इसी प्रकार बिंदु 0 -2 और 2, 1 को मिलाने से हमें 3x - 2y बराबर 4 प्राप्त हुई रेखा। और इन दोनों बिंदुओं का मिलान बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु है 2 और 1। तो अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएंगे? तो आपको थ्योरी में लिखना है अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएंगे? अभिष्ट बिंदु हो जाएंगे 2 और 1। अक्ष बराबर तो 2 और y बराबर 1, क्योंकि पहले आता है जो अक्ष का आता है और बाद वाला y का निर्देशांक। तो अक्ष बराबर 2 और y बराबर 1। और हल कैसा होगा? अतः हल की प्रगति कैसी होगी? हल की प्रगति कैसी होगी? अद्वितीय। क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो हल की प्रगति कैसी होगी? अद्वितीय होगी। और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाली थ्योरी आपको ग्राफ के अंदर नहीं लिखनी, आपको कॉपी के अंदर लिखनी है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है ग्राफ के नीचे। ओनली ग्राफ वाले पेज के अंदर तो आपको पैमाना लिखना जरूरी है और ये ग्राफ बनानी है, और कुछ भी नहीं लिखना। और बाकी सब कुछ आपको पेज के अंदर लिखना अपनी कॉपी के अंदर। ग्राफ के अंदर तो आपको दोनों सारणी के माध्यम से पैमाना लेके और ये ग्राफ खींचनी है, और ग्राफ की सहायता से वहाँ पर थ्योरी लिखनी है कि इन बिंदुओं को मिलाने से ये रेखा प्राप्त हुई और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु 2, 1 है। अतः अभिष्ट हल क्या हो जाएगा? अभिष्ट बिंदु 2 और 1। और रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका हल कैसा होगा? अद्वितीय। तो ये वाली लाइन आपको पेज के अंदर लिखनी है, ग्राफ के अंदर नहीं लिखनी है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस आपको वही 2 सारणी बनानी है और उनसे ग्राफ बनानी है, और ग्राफ को देखकर बताना उनकी हल की प्रगति कैसी होगी। तो उम्मीद है बच्चों आज वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा।